सो आज का चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म में एसी भी बोल सकते हैं इसको, एसी चैप्टर। इसमें 3 फार्मूले हैं, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने का IR, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने का होता है IXC, और इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है IXL। और XL क्या है, ये जो है XL जो होता है ओमेगा L के बराबर होगा। L क्या है, इंडक्टेंस हो गया। ओमेगा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। XC बराबर ओमेगा C, ठीक है, 1/ओमेगा C, सॉरी, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया और ये कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। तो बस ये 3 चीज़ें हो गई जिस पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेवी SSR में क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होते हैं। आप अगर फार्मूला आपको याद है तो आप तुरंत उसे सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना ही कम रहता है और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे 100, मतलब फिजिक्स में 25 क्वेश्चन और टाइम आपके पास बहुत ही कम है। तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि बच्चे उलझ जाए। आपको अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आप बस हाँ टिक मारते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, टिक मारते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फार्मूला आपको याद रखनी होगी, इसलिए मैं सारे फार्मूला को चैप्टर वाइज आपको समराइज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो इम्पिडेंस निकालने का, इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में भी इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक इम्पिडेंस जो है रेसिस्टेंस के बराबर कब होता है, बता सकते हैं आप। इम्पिडेंस जो होगा वो रेसिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब XC इक्वल टू XL हो जाएगा, उस समय ये टर्म 0 हो जाएगा और जो इम्पिडेंस जो होगा वो रेसिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो उस समय जो होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। आई गेस आपने नाम सुना ही होगा रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस जब होता है तो उस समय XL इजकल टू XC हो जाता है, और हमें पता है कि XL क्या होता है ओमेगा L और XC क्या होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 1/LC, और ये क्या होगा ओमेगा इजकल टू 1/√LC। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये डेरिवेशन हो गया, ओमेगा इजकल टू 1/√LC कहाँ से आया, तो रेजोनेंस के टाइम ही होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस के टाइम और कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। रेजोनेंस के टाइम जो होगा वो जेड जो इम्पिडेंस जो होगा रेसिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो उस समय जो करेंट जो होगा मैक्सिमम होता है, क्यों, क्योंकि करंट होता है V/R होता है, ठीक है। और R जो है इम्पिडेंस के बराबर है। अगर ओमेगा C ओमेगा L इक्वल नहीं होते तो जेड का वैल्यू बड़ा आता, तो R की जगह हम जेड रखते हैं तो करंट का वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए रेजोनेंस के टाइम जो होता है वो करंट का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम होता है। क्या, करंट का वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया। और एक दो चीज़ें आपको बता दूं, इसमें एक 2-3 एडिशनल कोई फार्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है μ0 × E0, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू 1/μ0 × E0, ठीक है। और एक और फार्मूला था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, EMF वेव का डायरेक्शन क्या होता है E×B। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, EB, ठीक है। वहाँ से डायरेक्शन, तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो डायरेक्शन देगा। सिमिलरली हम लोग एनर्जी के लिए फार्मूला पढ़ ही चुके हैं। क्या, इंडक्टर के लिए क्या होता है एनर्जी का फार्मूला -LdI/dt, सॉरी ये EMF का होता है, माफ़ कीजिएगा। एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2LI²। ऐसे ही एनर्जी इन इंडक्टर हो गया, ये एनर्जी इन कैपेसिटेंस जो होता है 1/2CV², ठीक है, या 1/2QV, ठीक है।
तो ये फार्मूला ऐसे ही EM वेव में जो एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ E नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये E नॉट तो पता ही आपको। और ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो ये 4-5 फार्मूले आप लोग लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब बस एग्जाम से 2 दिन पहले से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि फार्मूले माइंड में होंगे तो वहाँ क्वेश्चन आप जल्दी पिकअप कर लेंगे। हाँ, एक मोमेंटम का भी इसमें फार्मूला आता है P इक्वल टू यू बाई सी। जैसे EMF जो आती है सन से, तो वो हमारे बॉडी पे जब पड़ती है तो वो हमारे बॉडी पे मोमेंटम जो जिस समय वो आती है वो मोमेंटम कैरी करके आती है, क्योंकि उनके पास मास वेलोसिटी है। ठीक है, और जैसे ही हमारे बॉडी पे पड़ेगी तो वो मोमेंटम क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, u, यानी एनर्जी कितना कंटेन किया है वो फोटोन बाई वेलोसिटी कितना है फोटोन का। तो c तो कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना कंटेन होगा वो कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हाफ ई नॉट इंटू ई स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था एनर्जी, तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये होता है मोमेंटम, कितना EM वेव कितना मोमेंटम हमारे बॉडी पे लगाया उसका फार्मूला। और कुछ चीज़ें तो आई गेस सॉरी या बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।